बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से बस वीडियो नहीं बना सका। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्पेन के हवाले से कि स्पेन का वीज़ा जो हम अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं मतलब वो आपके साथ शेयर करूँगा डॉक्यूमेंट्स जो से मैंने मतलब है कि यूज़ करे थे। मैंने अभी रिसेंटली ही स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था और वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसकी चेक लिस्ट जो है वो भी आपको पता ही है कि BLS के थ्रू भी निकल जाती है। गूगल पे भी लिखें स्पेन के वीज़ा की रिक्वायरमेंट, तो आपको जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल सारी वहाँ पे चेक लिस्ट आ जाती है कि आपको क्या क्या चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो चीज़ें जो मैंने अटैच की थी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ज़ाहिर है बिज़नेस करता हूँ, तो मैंने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या तो आपने रिकमेंडेशन लेटर लगाना होता है और या फिर आपने सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो मैंने सर्टिफिकेट ही बनवाया था। लास्ट टाइम जब तुर्की का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था तो मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिकमेंडेशन लेटर लिया था एम्बेसी के लिए जो होता है। तो उसकी कॉस्ट जो है वो तब 2000 रुपये थी और वो आपको पता है कि एक दफ़ा ही यूज़ होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो आपने ओरिजिनल ही देना होता है एम्बेसी को। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर मैंने सर्टिफिकेट अप्लाई किया। सर्टिफिकेट का ये होता है कि आप उसकी फ़ोटो कॉपी को एम्बेसी को मतलब है कि सबमिट कराते हो और वो आपका 1 साल की ड्यूरेशन होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्टिफिकेट की। तो मैंने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लगाया था फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरा मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी जो कि मेरा करंट अकाउंट था, उसकी मैंने लास्ट 3 मंथ्स की जो है ना स्टेटमेंट लगाई थी। और उसके अलावा मैंने जो है अपना पोलियो का कार्ड लगाया था। उसके बाद मैंने अपना कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड लगाया था। उसके बाद मैंने एक गाड़ी जो है बैंक से लीज़ करवाई हुई थी। HBL बैंक में मेरा अकाउंट था और वहीं से मैंने गाड़ी लीज़ करवाई हुई थी। उसके मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे कि मैंने बैंक से गाड़ी लीज़ करवाई हुई है। और फिर मेरे कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने अटैच किए थे। ये सारे मतलब वही हैं कि इससे आपकी जो है ना फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होती है कि पता चलता है कि आप वहाँ पे जाओगे और फिर मतलब कुछ दिन फिर के और सैर करके वापस आ जाओगे आप। इसके अलावा जो है मैंने वो ज़ाहिर है सबसे मेन चीज़ तो आपने जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ऊपर आपकी पिक्चर लगेगी, आपकी सारी डिटेल लगेंगी। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बाद मतलब अब जैसे मेरा बिज़नेस है, मैंने फिर वो अपने बिज़नेस के जो बिज़नेस लेटर हैं मेरे मतलब लेटर हेड है उसके ऊपर कवर लेटर सारा लिखना होता है। तो वो भी इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि वो कवर लेटर कैसे लिखना है और मैंने कैसे लिखा था। और मतलब अब आप चीज़ें देख लें। सबसे पहले मतलब है कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, दूसरे नंबर पे कवर लेटर आपने अच्छा सा लिखना है, मतलब जिसमें वीज़ा काउंसलर को पता चले कि आप उससे कहना क्या चाह रहे हो। और वो तभी मतलब है कि वो कवर लेटर से ही बेसिकली हर चीज़ आपकी वो समझ जाता है कि बाकी फ़र्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उसको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैंने मतलब मज़ीद इसकी एक चीज़ ज़ाहिर है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके मतलब 50-50 60-60 पेपर्स को सारों को रिव्यू करें और सबको रीड करें। आपके कवर लेटर में ही जान होनी चाहिए, कवर लेटर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसी से आपका सब पता चल जाए कि वीज़ा ऑफिसर को कि इसको हमने वीज़ा देना है कि नहीं, ये बंदा अपनी बातों में सच्चा है कि नहीं। कवर लेटर में आपने ईच एंड एवरीथिंग अपनी लिखनी होती है। आपने अपने बिज़नेस से मुतालिक लिखना होता है, फिर आपने अपना जो हॉलीडेज़ हैं उसको प्लान किया होता है कि मैंने जाके वहाँ पे घूमना कहाँ पे है, वो सारा वो आपने कवर लेटर में लिखना है। मतलब अब चीज़ें क्या होगी, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन लेटर, फिर आपका कवर लेटर, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, फिर बैंक स्टेटमेंट के बाद आपकी होटल की रिज़र्वेशन। वो आपको पता है कि booking.com से आप कर लें तो उसके चार्जेस नहीं होते, तो वो आपको जाकर पे करने होते हैं। बुकिंग मतलब आपकी होटल की रिज़र्वेशन होगी, फिर आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन होगी और आपका जितने अरसे का ट्रैवल है मतलब 10 दिन का 15 दिन का आप अगर ट्रैवल प्लान करते हैं तो फिर आपने उतने ही दिन की इंश्योरेंस करवानी है। तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आ गई, टिकट की बुकिंग आ गई, होटल की बुकिंग आ गई, होटल की रिज़र्वेशन, आपका वीज़ा कवर लेटर आ गया और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपने कार के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, मैंने लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट लगाई थी, मैंने चैम्बर का कार्ड लगाया था,
मैंने कोरोना की वैक्सीनेशन का कार्ड लगाया था, उसके बाद मैंने जनाब पोलियो का कार्ड लगाया था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको आपने अच्छे से कंपाइल करना है। इसकी जो तरतीब है उसमें भी आपने ऐसे ही रखना है कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन के बाद दूसरे नंबर पे आपने जो है अपना कवर लेटर रखना है। कवर लेटर ही मतलब है कि सबसे जानदार चीज़ है कि कवर लेटर ही को पढ़ के उनको पता चल जाएगा वीज़ा काउंसलर को कि आपकी मज़ीद उन्होंने कोई चीज़ ओपन करनी है कि नहीं। मतलब पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया, फिर आपने कवर लेटर लगा दिया, उसके बाद अब आपने लगानी है टिकट, मतलब टिकट की जो रिज़र्वेशन है वो आपने लगानी है, फिर आपने होटल रिज़र्वेशन लगानी है, होटल रिज़र्वेशन के बाद आपने इंश्योरेंस लगानी है। ये वो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसके बाद स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अब आपके फिर मतलब बैंक स्टेटमेंट आ गई। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपने उसमें जो है अपने मतलब एफआरसी की तो नहीं खैर ज़रूरत ना, मैंने वो भी लगाया था। मतलब फिर आपने मतलब अपने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं कि वो मतलब उनको समझने में आसानी हो कि वीज़ा काउंसलर को कि हमने जो है इसको वीज़ा देना है कि नहीं देना। तो मतलब कंडीशन ये है कि उससे ही उसको पता चलेगा आपके कवर लेटर से कि हमने उसको वीज़ा देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपकी होम टाइज़ को शो करते हैं कि ये बंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो यही थी कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताना था कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या क्या रिक्वायर हैं और कैसे इसको जो है कंपाइल करना है और कैसे मतलब है कि आपने इसको पूरा मेक करना है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कवर लेटर कैसे लिखना है। और BLS के थ्रू ज़ाहिर है स्पेन की अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो आपको पता है कि ये कम से 15 को खुलती है, 15 से फिर 30 तक की खुलती है और वो अगले महीने के 15-15 दिन की होती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में चल के वो भी बताऊँगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे उठानी है। और फिर इंशाल्लाह मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ स्पेन का कि नहीं, क्योंकि मैंने जून में अप्लाई किया था, 13 जून की मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी और मुझे मतलब अभी रिसेंट ही रिज़ल्ट आया मेरा। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जाके मैं आपको बताता हूँ कि मेरे रिज़ल्ट का क्या बना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें अगर आप चाहें।